नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। पिछले दिनों देश में घटी घटनाओं पर बात करेंगे हल्के फुल्के अंदाज में मेरे यानी विनीत पाठक के साथ, नथिंग सीरियस में। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी जान हथेली पर लेकर विपक्षी महिला सांसदों के बीच संसद में पहुंचे। प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया, ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर, आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया। प्रधानमंत्री ने इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध को लेकर कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट है। ऐसा संकट हम पहले कोरोना में भी देख चुके हैं और इस बार भी हमें तैयार रहना होगा। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। बड़े साहब की ये बात सुनते ही देशवासी खाली सिलेंडर और तेल की खाली कैन लेकर एक बार फिर से तैयार है, क्योंकि पिछली बार कोरोना को साहब ने ताली और थाली बजाकर ही भगाया। तो इस बार साहब खाली सिलेंडर और तेल के खाली पीपे लेकर इस संकट को भी हराने वाले। उधर खबर मिली है कि युद्ध के इस व्हाइट हाउस वाले बुरे भाई पाकिस्तान, भारत समेत दुनिया के तमाम देशों से काफी नाराज हैं। खासतौर पर भारत और पाकिस्तान पर वो बेहद गुस्सा है। उनका कहना है कि जब तुम्हारी लड़ाई में मैं सीज फायर करवाता हूं, तो अब ईरान के साथ सीज फायर करवाने कोई क्यों नहीं आ रहा। देश में चल रहे गैस संकट की भी चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेपी की सबसे पढ़ी लिखी, सबसे विद्वान पद्म भूषण सांसद कंगना रनौत जी के बारे में। पिछले दिनों कंगना रनौत ने एक बार फिर पूरे देश को चौंका दिया। क्या किए गए हो? दरअसल कंगना ने अपने बयान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टपोरी कह डाला। इतना ही नहीं, कंगना ने कहा कि राहुल गांधी के सामने उन जैसी सभ्य परिवार की महिलाएं असहज हो जाती हैं। बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं। कंगना के इस बयान को लेकर पूरे देश में काफी बवाल मचा, लेकिन राहुल गांधी समेत के कुछ समझदार सांसदों ने कंगना को जरा भी तवज्जो नहीं दी। और अगर मेरी माने तो ये राहुल गांधी के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट से कम नहीं है, क्योंकि कंगना रनौत की जो पारिवारिक फोटो इंटरनेट पर धूम मचा रही है, जिन्हें देखकर महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी असहज हो जाते हैं, अगर वो कंगना रनौत राहुल गांधी के सामने असहज हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत ने इस तरीके का बयान दिया हो। अक्सर गांजे के नशे में वो इस तरीके के बयान देती रहती है। इसके पहले उन्होंने सूखे नशे में देश की आजादी को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया था। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। गांजा गांजा। यहाँ तक कि कसूरी मेथी के नशे में कंगना रनौत ने देश का पहला प्रधानमंत्री भी बदल डाला था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। क्या बोला? गांजा गांजा। आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान भी कंगना रनौत सुर्खियों में आई थी। दरअसल उस वक्त कंगना ने एक फोटो ट्वीट की थी जिसमें एक बुजुर्ग महिला थी जो कि आंदोलन पर बैठी हुई थी। कंगना ने लिखा था कि 500 रुपए लेकर यह महिला आंदोलन कर रही है। कंगना के इस ट्वीट से गुस्साई सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सरेआम कंगना को एक थप्पड़ रसीद भी कर दिया था। हालांकि कंगना की ये कोई नई बात नहीं है। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और शायद कंगना की इन्हीं सब क्वालिटियों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने भी उन्हें मंडी सीट से सांसद बनाया है। अब जब बात कंगना की हो ही रही है तो साहब के आंगन में लगी तुलसी की भी कुछ बात कर लेते हैं। पिछले दिनों हमारे बड़े साहब अमेरिका वाले भूरा भाई को खुश करने के लिए इजराइल के दौरे पर थे। वहां पर साहब ने इजराइल को बाप बता दिया और भारत को माता। Israel is their fatherland and India their motherland. और अब खबर मिली है कि जैसे ही बड़े साहब का बयान स्मृति ईरानी ने सुना तो उन्होंने अपना नाम बदलकर स्मृति इजरायली कर लिया। क्या बोला तूने?
लेकिन अब साहब को खुश करने के लिए आप चाहे कुछ भी कर लो, बीते दिन तो आने से रहे। चलिए संसद नहीं, बालाजी का आना ही सही। इधर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और वहां चुनाव आयोग ने बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया। फिर क्या था, चुनाव का ऐलान होते ही अपने मोटा भाई फिर से चुनावी मोड में आ गए और बंगाल की पहली चुनावी सभा में ही उन्होंने अपनी वही जुमलों वाली सीढ़ी फंसा दी और कर दिए घोषणा, 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। देश में गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच कई जगह सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई है। लोग सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। अब जनता मोटा भाई से कह रही कि चाहे पैसे पूरे ले लेना, लेकिन सिलेंडर भरा ही देना। कहीं चुनावी जुमला कहकर फिर से पतली गली पकड़ के निकल मत जाना। ये जुमला है, भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है, साफ नहीं साफ ही है भैया। एक तरफ देश में गैस को लेकर हाहाकार मची हुई है, तो वहीं इंदौर में कांग्रेस के नेताओं ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने शहर भर में पोस्टर लगाए हैं और इस पोस्टर में ये कहा गया है कि जो भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से गिरते रुपए को लेकर ट्वीट करवाएगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दरअसल बात उस जमाने की है जब देश में मनमोहन सरकार हुआ करती थी। उस वक्त डॉलर करीब 52 रुपए पर था और इस दौरान बिग बी ने सरकार को कोसते हुए एक ट्वीट कर दिया था। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि डॉलर 100 के पार हो चुका है, तो अब बिग बी आखिर क्यों नहीं बोलते? अरे भाई, डर भी कोई चीज होती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और चलते चलते एक युवा कवि की 4 लाइनें आपकी नजर। क्या क्या सपने दिखा गया वो चांद सितारा होगा, सबके हिस्से घर होगा, घर में चौबारा होगा। 30 के नीचे तेल बिकेगा, 20 के नीचे डॉलर। 30 के नीचे तेल बिकेगा, 20 के नीचे डॉलर। अब हर त्योहार में फ्री सिलेंडर सिर्फ तुम्हारा होगा। जितना नाज था एक भक्त को 56 इंची छाती पर, जितना नाज था एक भक्त को 56 इंची छाती पर, उतने दुख से बोल रहा है अजीब गुब्बारा होगा। तो लेने के देने पड़ गए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में देश में घट रही घटनाओं पर हल्के फुल्के अंदाज में चर्चा करने एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नथिंग सीरियस मेरे यानी विनीत पाठक के साथ।